Hello students. Now next topic is that is velocity. तो हम बात करेंगे velocity की। तो आओ बात करें। दिस इज velocity। तो जो velocity है दिस इज द रेट ऑफ change of displacement is called velocity. The rate of change of displacement is called displacement is called velocity. It is a vector quantity. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और the rate of change of displacement with time is called the velocity. अब यहाँ पे जो velocity है this is equal to change in displacement upon time taken. तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आ जाएगा चेंज इन डिस्टेंस अपॉन यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब हम यहाँ पे बात करेंगे दिस इज यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स जो यूनिट ऑफ वेलोसिटी है तो v इज इक्वल टू आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर और टाइम का हो गया सेकंड। तो इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड। अच्छा, डायमेंशन ऑफ v मतलब वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट का l, टाइम का t, तो इट्स डायमेंशन इज lt माइनस 1 एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दिस इज द टाइप ऑफ वेलोसिटी। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में यहाँ पे हमारे पास जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखते हैं। तो ये होता है कि व्हेन अ बॉडी कवर्ड या ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे मान लो 2 मीटर 2 सेकेंड में, अगला 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड में, फिर 2 मीटर इन 2 सेकेंड में। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हेन a body cover equal displacement in equal interval of time is called uniform velocity. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वन टाइप यानी कि जो फर्स्ट टाइप है दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हमारे पास है सेकेंड टाइप दैट इज
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है कि जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो होती है कि जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, व्हेन अ बॉडी कवर unequal displacement in equal interval of time is called non-uniform velocity. So this is the third type. Now second type. Now we are discussing third type of velocity, average velocity. तो जो एवरेज वेलोसिटी है ये है कि द रेशियो ऑफ टोटल displacement covered to total time taken is called average velocity. क्या बोलोगे इसको आप? एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे मान लो कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है टोटल डिस्प्लेसमेंट है S1 प्लस S2 प्लस S3, टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। तो अब यहाँ पे हो जाएगा V एवरेज S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ये है, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। अब हमारे पास है फोर्थ टाइप की जो वेलोसिटी है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमारे पास है कि द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, the velocity of body at particular interval of time या particular instant of time is called instantaneous velocity. तो ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बाद चार तरह की ये वेलोसिटी हो गई स्टूडेंट्स। अब हमारे पास आता है कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ऐसा करते हैं, हम एक तरफ हम ले लेते हैं इस तरफ को स्पीड और इधर को ले लेते हैं वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे ना फर्स्ट डिफरेंस तो इसके
डेफिनेशन है। तो पहला डिफरेंस है कि दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अच्छा, और इसमें आता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज वेलोसिटी। क्या बोलेंगे हम उसको? वेलोसिटी। दूसरा है कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इधर है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर हमारे पास जो थर्ड डिफरेंस है कि स्पीड विल नेवर बी जीरो। लेकिन जो वेलोसिटी है ये तो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, तो यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी में बी जीरो। फोर्थ है यहाँ पे स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन वेलोसिटी में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब इसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ डिफरेंस है ये है कि जो स्पीड है इट इज ग्रेटर और इक्वल टू वेलोसिटी। देखो, जब स्पीड जो है जिस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जिस कंडीशन में डिस्टेंस बड़ा होगा तो उसमें स्पीड बड़ा हो जाएगा। और इधर को इसी का अपोजिट है कि वेलोसिटी में बी लेस देन और इक्वल टू स्पीड। फिर लास्ट है यहाँ पे स्पीड अपॉन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और यहाँ पे है वेलोसिटी अपॉन स्पीड लेस देन और इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, these are 5 or 6 differences between speed and velocity। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है कि द रेट ऑफ change of velocity with respect to time is called acceleration। The rate of change of velocity with respect to time is called acceleration। It is denoted by
A. It is a vector quantity. तो ये हो गया कि the rate of change of velocity with time is called acceleration. तो ये A is equal to change in velocity upon change in time. तो सिंपल यहाँ पे A is equal to हो जाएगा V अपॉन टी। तो अगले पेज पे अब हम इसके यूनिट देखेंगे और डायमेंशन देखेंगे। तो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो A इज इक्वल टू है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इसका डायमेंशन लिखना चाहते हो तो वेलोसिटी का LT माइनस 1 अपॉन टी। तो दिस इज LT माइनस 2। तो ये है दिस इज समथिंग अबाउट द एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। तो जब टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की बात करोगे ना, तो इसका फर्स्ट टाइप है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो है वो देखते हैं कि ये कहते हैं कि व्हेन अ बॉडी चेंज इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन अ बॉडी चेंज equal velocity in equal time is called uniform acceleration। तो ये आ गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम सेकंड की बात करेंगे। तो हमारे पास जो सेकंड है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसमें है कि व्हेन अ बॉडी change unequal velocity in equal time is called non-uniform acceleration। तो ये है कि when a body change unequal velocity in equal interval of time is called non-uniform acceleration। इसके बाद है हमारे पास दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है कि दिस इज द रेशियो ऑफ
the ratio of total change in velocity to total time taken is called एवरेज एक्सेलरेशन। इसके बाद जो फोर्थ टाइप है दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में आता है कि दैट इज द acceleration of a body at a particular instant of time is called instantaneous acceleration। तो ये चार तरह के एक्सेलरेशन है कि दैट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मीन्स द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको ना हम पोजीशन टाइम ग्राफ को हम एक्सटी ग्राफ बोलते हैं। एक्स का मतलब पोजीशन और टी का मतलब टाइम, तो एक्सटी ग्राफ भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे जो है वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यानी कि वैसे वैसे उसका पोजीशन चेंज होता जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो 2 सेकंड में 2 मीटर, तो अगले 2 सेकंड में 4 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में 6 मीटर, तो ऐसे ऐसे, यानी कि ये एक तरह से जो है यहाँ पे हमने क्या किया कि ये ले लिया एक्स एक्सिस और ये हमारे पास है दिस इज वाई एक्सिस। एक्स पे हमने क्या किया है कि एक्स पे हमने टाइम ले लिया और वाई पे हमने लेना है दैट इज पोजीशन। तो इधर को एक्स लेना है और इधर को हमने टी लेना है। अब मान लो कि ये जीरो है, तो पहले जब टाइम जीरो है, यहाँ पे टाइम जब जीरो है तो पोजीशन एक्स नॉट है। फिर जब आप फाइनल पे पहुंच जाते हो यहाँ पे, तो इट्स टाइम विल बी टी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पे मिला के ये एंगल आ गया अल्फा, नाम लिख लेते हैं इसका ओ ए बी सी एंड दिस इज डी, इसे भी लिख लो ई। तो ये एक्स नॉट हो गया और ये यहाँ पे हमने ले लिया दिस पोजीशन इज एक्स। तो अब हम इस ग्राफ में डिस्कशन करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन xt graph x is taken along x-axis, x is taken along y-axis, t is taken along x-axis। तो यहाँ पे अब ये दे रहे हैं आपको कि दिस OA is equal to CD is equal to x naught, OE is equal to BD is equal to x। तो हमारे पास जो BC आ जाएगा दिस इज x माइनस x नॉट।
अच्छा, और जो ये AC है ना, दिस इज इक्वल टू OD, दिस इज इक्वल टू T। तो अब हम लिखेंगे कि द स्लोप ऑफ XT ग्राफ। तो स्टूडेंट्स, आज के बाद जब भी हमें किसी ग्राफ का स्लोप निकालना हो तो हम उसका टेंजेंट लेते हैं। तो tan अल्फा, ये आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा है कि tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो परपेंडिकुलर है, देखो BC और बेस है AC, तो ये आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू BC अपॉन AC। तो यहाँ पे आ गया स्लोप ऑफ XT ग्राफ इज इक्वल टू x माइनस x नॉट, x माइनस x नॉट अपॉन T। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, हमें पता है कि वी नो दैट speed is equal to change in position upon time। तो हम यहाँ पे ये कंक्लूड करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 slope of graph is equal to speed। तो हमें इस ग्राफ का, ये एक तरह से आप कह सकते हो कि यहाँ पे इस ग्राफ का ये इम्पोर्टेंस भी है कि जो XT ग्राफ का स्लोप है वो हमें स्पीड देता है। तो कभी मान लो कि हमें XT ग्राफ दिया हो और वहाँ से हमें स्पीड निकालना हो, तो इस तरह से हम स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये तो हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।